खबर सोनभद्र से है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा, जिससे घर की बाहरी दीवार टूट गई और अंदर का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर के लोग अंदर मौजूद नहीं थे, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। जानकारी के मुताबिक ट्रक तेज रफ्तार में था और ड्राइवर को झपकी आ रही थी। इसी कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे घर में जा टकराया। ट्रक चालक ने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को पकड़ लिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि ट्रक कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। क्या नाम है आपका? कहाँ घर पड़ेगा? ये कैसे टूटा है ये सब? हाँ। अच्छा। और पूरा अंदर के दीवार दो रूम की दीवार टूट सब मार दिया। अच्छा, बताइए हम लोग कैसे गरीब आदमी कैसे करेंगे? यही ट्रक के धक्के से? हाँ, यही तो हम लोग गरीब आदमी रोज दो लेके बैठते हैं और रोजी रोटी अपना चलाते हैं। जो भी होगा सब मिलता है, रोज खाते पीते हैं। बताइए एक महीना बनाने में भी लगेगा। खबर मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। दो बसों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे के राया क्षेत्र के माइलस्टोन 110 पर हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। इलाज के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हैं। रहने वाले हैं आप लोग? मेरा नाम प्रवीण सिंह है। मैं रहने वाला बिहार से हूँ, फिलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ। तो आज ये घटना हुई है, कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग प्रयागराज से आ रहे थे, तो गाड़ी यहाँ पे ख़राब हो गई। करीब 1.5 से 2 घंटे गाड़ी ख़राब रही, तो ये लोग कुछ सामान लेने गए हुए थे। मथुरा यहीं पास में ही है, तो कुछ सामान लेने गए हुए थे। तो बस खड़ी हुई थी साइड में। कुछ लोग अंदर में भी लेटे हुए थे, थके हुए तो थे, कुछ अंदर में लेटे हुए थे, कुछ बाहर में अपना घूम फिर रहे थे। इतने में ही पीछे से एक गाड़ी आई और अचानक से ही बहुत भीषण टक्कर मारी है, जो कि आपने गाड़ी का को ही देखा होगा क्या हालत हो रखी है गाड़ी, जिसमें मुझे लगता है 2 लोग तो टायर के नीचे आ गए थे और 7 लोग घायल हुए हैं। अब उनमें अब हॉस्पिटल से ही पता चलेगा। अब जो भी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, अब जो भी हो, कुछ बाकी छोटी मोटी इंजरी है जिनको फर्स्ट एड यहाँ पे दिया गया। और 5 मिनट में ही एम्बुलेंस आ गई थी और 10 मिनट में सबको ले जाया गया था यहाँ पे। आगरा से दिल्ली वाले रूट पे यमुना एक्सप्रेसवे पे 2 बसों में टक्कर हुई। एक बस पूर्व से खड़ी थी, दूसरी बस पीछे से आ रही थी और ओवरटेक करने के दौरान ये एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 13 लोग घायल अभी बताए जा रहे हैं, जिसमें 5 यहाँ एडमिट हैं और 8 एक निजी अस्पताल में, जहाँ पे उनका मुफ्त इलाज चल रहा है। इसमें जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। इलाज प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में सीएमओ साहब और उनकी पूरी टीम इलाज के काम में लगी हुई है। साथ ही साथ जो घायल हैं उनको बेसिक इलाज के बाद उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है। एक मृतक जिनकी परिजन आए हुए हैं, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। आगे की इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। अभी तो जो एक मृतक जिनकी पहचान हुई है वो दिल्ली के रहने वाले। अहमदाबाद शहर के ईसनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑटो रिक्शा में बिठाकर पैसेंजर की नज़र चुराकर नगद रुपया 34,500 निकाल लेने वाली गैंग के भागते फिरते अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भागते फिर रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस पहले से ही पेट्रोलिंग कर रही थी। गोंडा बहराइच मार्ग के सिसई माफी थाना खड़गपुर के अंतर्गत अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। कृष्ण जन्म स्थान मामले में दिनेश फलाहारी ने बताया कि आज श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित मुकदमों में सुनवाई हुई। श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित कूप पूजन की एप्लीकेशन को पहली डेट पर न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट पर फैसला नहीं दे देता तब तक पूजा का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उस समय न्यायालय ने एक पक्षकार को भी फटकार लगाई थी
इस अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री, प्रदेश महामंत्री, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मंत्री, महानगर अध्यक्ष, जिला मंत्री, प्रदेश मीडिया प्रभारी, प्रदेश मंत्री आदि मौजूद रहे। पूर्ण जन्मभूमि की तरफ से मैं महावादी हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से। तो आज हमारे केस पे सुनवाई हुई। मैंने एक एमेंडमेंट दाखिल किया था, तो एमेंडमेंट का जो मुस्लिम पक्ष ने जवाब दिया उस पर आज बहस हुई, केवल उसी पर आज बहस हुई और 5 मार्च की डेट दी गई है। इसके अलावा अभी और तमाम बातें हैं जो कहने लायक अभी नहीं है। 5 मार्च को फाइनल होगा जो मैं आपको बताऊँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से मथुरा के जिला अध्यक्ष, माननीय कोर्ट का जो फैसला आज की तारीख 5 मार्च को टली है, उसमें उम्मीद करती हूँ कि वे जल्द से जल्द फैसला देने की तारीख भी हमें बताएंगे और हमारे श्री कृष्ण को उनके मूल गर्भगृह में जल्द से जल्द स्थापित किया जाएगा। मैं ऐसी कामना करती हूँ कि इसी वर्ष में यह कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो। स्थान से संबंधित सभी 18 मुकदमों पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सूट नंबर 15 में अमेंडमेंट पर बहस हुई और सूट नंबर 17 में एक एप्लीकेशन लगी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी जन्म स्थान से संबंधित मुकदमे हैं उन सभी को सूट नंबर 17 में निहित कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 5 मार्च की डेट लगा दी है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में बर्थ एक्ट 1991 पर बहस पूरी हो जाए, उसके बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो, जबकि हिंदू पक्ष चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में पूजा उपासना अधिनियम पर सुनवाई चल रही है लेकिन हाई कोर्ट में भी सुनवाई चलती रहे, क्योंकि जो पिछली डेटों पर जो पक्षकारों के द्वारा एप्लीकेशन लगी हुई है उन सभी एप्लीकेशनों का निस्तारण हो जाए। उसी दिशा में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता वहाँ पर बहस की और बहस के दौरान माननीय न्यायालय ने सुनवाई के लिए 5 मार्च की डेट लगा दी है। हिंदू पक्ष तो यही चाहता है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और सुनवाई के बाद दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए, क्योंकि हिंदू पक्ष के पास जितने भी साक्ष्य थे सब न्यायालय जमा कर चुके हैं और पिछली डेट में माननीय न्यायालय ने कूप पूजन की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में पूजा उपासना अधिनियम 1991 में बहस पूरी नहीं होगी तब तक निचली अदालतें कोई भी आदेश नहीं देंगी।